हंगामा कर रहे हैं, ये भी आप समझ लीजिए। इसीलिए वो फिर इस बार इंडी गठबंधन का सरकार में आने वाला है, क्योंकि वो आएंगे तो सरकार में भी इसी तरह का हंगामा करते हैं। पब्लिक सब जानती है, इनका कोई दाल गलने वाला नहीं है। इनका कोई दाल गलने वाला। मेरा दिया हुआ फूल फेंक दिया आपने। लाइए। हमारा नाम शिवम यादव हुआ। हाँ। और हम समस्तीपुर जिला में प्लूरल्स पार्टी पुष्पम प्रिया चौधरी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कौन पार्टी बताइए? प्लूरल्स पार्टी डप्पा पुष्पम प्रिया चौधरी। अच्छा जी, उनको हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ के जिला सचिव हैं और प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। हमारा सवाल है, उन्हीं लड़ रहे हैं आप लोग? हाँ, लड़ रहे हैं। अच्छा, कहाँ? 243 पे। ठीक है, फिर लड़ाई। बोलिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आप बोलिए, आपसे मैंने पूछा, आप बोलिए। यहाँ पे चेतना जी को छोड़ के मैं उन चारों वरिष्ठ लोगों से सवाल करूंगा। 52 में बिहार बना और 52 से आज तक बिहार 28वें नंबर पर ही क्यों है? 1952 में बिहार की संरचना हुई और 1952 से आज 2025 73 साल तक बिहार 28वें नंबर पे ही पूरे देश में क्यों है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल दुर्गेश राय जी से हमारा, उन्होंने काम गिनवाया। पार्टी उन्होंने काम गिनवाया। पार्टी बताइए मुझे। जदयू उन्होंने काम गिनवाया। मैं पहचानता नहीं हूं किसी को। आप पार्टी बताएंगे तभी पहले समझ में आएगा। जेडीयू जिला अध्यक्ष या जो भी हैं, जेडीयू से बस। हाँ, जेडीयू से दुर्गेश राय जी हैं। उनसे दूसरा सवाल यह है कि वो बताए कि वो हॉस्टल बना है SC ST वगैरह के लिए। वो मुक्तापुर हाई स्कूल का ग्राउंड, जहां हम लोग बच्चे थे तो खेलते थे, दौड़ते थे, धूपते थे, वहां के आसपास के 10 किलोमीटर का लोग दौड़ता था, धूपता था, उसको गबन करके, उसको खा के उसमें छात्रावास बनाना उचित नहीं था। जमीन हम लोगों ने देने का काम किया था। हम लोगों ने जमीन देने का, हम लोगों ने DM के पास सब कुछ किया था। जहां जमीन है सरकारी वो सब जगह बता के, लेकिन काम इजी में करके निकल जाना है, लोड लेना नहीं है। ठीक है, सारा लोड आप ही ले रहे हैं। नहीं, हम काहे लेंगे लोड? हम काहे लोड लेंगे? प्रतिनिधि हमारे हैं, हम काहे लोड लेंगे? जी नमस्ते। कहां से आना हुआ? यहीं से हूँ, रेलवे क्वार्टर। जी, रेलवे क्वार्टर से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आगे आ जाइए बहन, आगे आ जाइए। बस बैठो बाबू, बैठो। जी, क्या नाम है आपका? मेघा गिरी। मेघा जी, बहुत बहुत स्वागत है। और क्या करती हैं आप? सर, मैं अभी BPSC HM में ज्वाइन की हूँ, छतौना। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जी बोलिए। सर, मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी सरकार रहे वो उन सबको जो है अपने काम में नयापन लाना होगा और के पाठक जी को वापस लाया जाए। मैं जानता नहीं के पाठक जी को, पार्टी बताइए। ACS अधिकारी थे वो। हाँ। जो शिक्षा विभाग में बहुत अच्छा काम किए थे। अधिकारियों को भी दुरुस्त करके रखे थे, शिक्षकों को भी दुरुस्त करके रखे हुए थे। और वैसे कई अधिकारी नीतीश कुमार जी जो हैं उनके खास थे वो। और ऐसे इन्होंने जो कहा भाई साहब ने कि बिहार 28 नंबर पर आता है, तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हर किसी को अपने चैम्बर में से बाहर निकल के फील्ड पर आकर के काम करना होगा। इस तरह से काम नहीं चलेगा, कोई भी सरकार में रहे। नीतीश कुमार जी ने मैं आपकी इस बात से तो सहमत हूं पूरी तरह से कि 28 नंबर पे आप हैं, कोई तो एक नंबर पे होगा। जी खड़े होइए। जी आ रहा हूं। नमस्ते। क्या नाम हो गया बाबूजी? ललन पाठक, पूर्व मुखिया लगुनिया रहू का। अरे तो डरा रखा है रहे इतना ज्यादा, तो पूरा डरा दिया आपने। मुखिया जी हैं बिहार के, तो क्या करें हम? डराएंगे? बिहार है, रुतबा रहेगा। अंदर आओ तुम यहाँ एक बार, अंदर आओ तो बताएं रुतबा। बोलिए मुखिया जी। नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते। हाँ। 2005 से पहले। हाँ। और 2005 के बाद आम आदमी, आप जाइए मेरे क्षेत्र में और गांव देहात में, सीधा कहता है मोदी जी और नीतीश जी, और कुछ नहीं। वैसे हम लोग बोलने के लिए हर बिरादर के लोग हैं। शाम करके निकलना तो मुश्किल था। जो शाम है, पत्नी है साथ में, हमारी पत्नी साथ जाएगी कि नहीं घर, ये हाल था। अभी जहां जाना हो, 12 बजे रात हो, 1 बजे हो, भोर में हो, बिहार का रोड एकदम चमक रहा है। सर आप तो हमारे भाई जी हैं, बहुत दिन से आ रहे हैं। बिहार में
कितना बदलाव आया है ये तो हम मन से नहीं कह रहे हैं, जनता के। राइट, अगले 20 सेकंड आपके, आइए। बहुत बहुत स्वागत है, आइए कॉमरेड, आइए। समस्तीपुर जिला ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ जिला है। आज समाहरणालय की बत्ती जल रही है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कारण उस अर्थव्यवस्था का मुख्य रीढ़ किसान और मजदूर है। महंगी कंपनी का बीज लेकर के किसान फसल लगाते हैं, फसल उगता है या तो धूप में बाढ़ में बर्बाद होता है, अगर उग जाता है तो ग्रामीण कृषि व्यवस्था में 2 रुपये टमाटर बिकता है, 1 रुपये गोभी, और यही समस्तीपुर के ताजपुर मंडी में रोड पर फेंका जाता है। सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कुछ नहीं किया। यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगा तो समाहरणालय की समस्तीपुर की बत्ती नहीं चलेगी, दुकान का शटर बंद हो जाएगा। दूसरी बात कि सरकार कही थी पहले जब हमारा आबादी कम था, चीनी मिल हुआ करती थी, 10,000 परिवार चलता था, रामेश्वर जूट मिल हुआ करता था, मरणासन स्थिति में है, ठाकुर पेपर मिल था, सरकार कही कि चालू करवाएंगे, लेकिन ये 20 साल की सरकार में न किसान के लिए काम हुआ न मजदूर के लिए काम हुआ। यहां से दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, मद्रास जाने वाली रेल का बोगी मजदूर से भरा हुआ रहता है। यहां मजदूर पलायन जोन बन करके रह गया है। सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं किया। 3 बार मुक्तापुर गुमटी का शिलान्यास हुआ, कार्यारंभ हुआ, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। भोला टॉकीज गुमटी का काम शुरू नहीं हुआ। इसीलिए ये सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए कुछ भी नहीं की। हमारे यहाँ के मजदूर बच्चों को पढ़ाने, जवान बेटी की शादी के लिए ट्रेन से लदा करके बाहर जाते हैं, वहां उनकी हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, लाश भी समस्तीपुर को नसीब नहीं होता। राइट। खासकर आज अभी जिनका जो युवा साथी यहाँ पे है, जिनका उम्र 15 से 25 साल है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस तरह चकाचक बिहार हम लोगों को नहीं मिला था। हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो समस्तीपुर कॉलेज में तो कभी सीट गायब तो कभी घंटी गायब, और खासकर हमारी महिला जो छात्राएं थी, अगर 100 लड़का हुआ करते थे बैच में तो 5 हुआ करती थी। अब 2005 के बाद का बिहार देख लीजिए कि जितना अनुपात में छात्राएं होती हैं उतना छात्र भी रहते हैं, तो ये बदलता भी आ रहा है। आज महिला आराम से समस्तीपुर मार्केट में मेरा घर है, 7 बजे पूरा एक शोरूम ब्रांडेड यहाँ पे नहीं था, वो बंद होता था। आज समस्तीपुर में एक से एक मल्टीनेशनल ब्रांड है। ये नीतीश का राज है, वरना सामने से डर के मारे जितना व्यापारी डर के मारे कोई अच्छे कपड़ा बच्चों को नहीं पहना पाते थे, सबका जीवन शैली ठीक नहीं था। ये नीतीश का राज अब बदलने के बाद हुआ। तो सभी युवा से आग्रह करते हैं कि आपको जो बिजली मिलता है, मोबाइल चार्ज करते हैं हम लोग 2 रुपया 5 रुपया देके जनरेटर लाइन पे मोबाइल। अगले 20 सेकंड आपके। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। भाई सुनो, बहुत बहुत स्वागत है। आपके बीच में आपकी कोई बिटिया है जो बोलने जा रही है, उसका स्वागत करना चाहिए। मैं बहुत खुश हूं। बोलो, बहुत बहुत स्वागत है, बोलो। आप सभी को मेरा प्रणाम, और जो आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने समस्तीपुर वासी उनको देख रहे हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। आज समस्या ये नहीं है जिस चीजों पे मुद्दा उठाया जा रहा है कि जेडीयू ये किया और आपके जो लालटेन छाप है उन्होंने वो किया। सत्य तो ये है कि हमने अपने जीवन के 20 साल इनको दिए हैं, और आज भी समस्त भारत में एक चीज तो आप सुनते ही होंगे कि बिहार बहुत ही पिछड़ा राज्य है। अगर इतने वर्षों से हम अगर यही सुने कि पिछड़ा राज्य है, तो भाई इस पिछड़े राज्य को फिर हम लोग आगे बनाए कैसे? क्या सोच रखे? आज मैं आपको बताती हूं, आप सब यहां बैठे हुए हैं, आप सबके बच्चे +2 के बाद जो अच्छे परिवार वाले होंगे वो दूसरे राज्य में पढ़ रहे होंगे या दूसरे देश पढ़ रहे होंगे, लिख के रख लीजिए। दूसरी बात, पलायन का जो अभी उद्योग चल रहा है हमारे बिहार में, आप में से ही आपके घर के लोग और बच्चे पढ़ करके भी बाहर नौकरी कर रहे होंगे। तो मैं ये पूछना चाहती हूं, क्या 5 किलो अनाज पे वोट चाहिए, 1 सिलेंडर पर वोट चाहिए, या परिस्थिति ये है कि जितना है उतना अच्छा है तो फिर आपको बाहर ही नहीं आना चाहिए था? इस धरती पे जन्म लिया है मैंने, और मैं एक बात तो बता सकती हूं कि हर दुखद परिस्थिति में
मैंने भी उसे झेला है, हमारे माता पिता ने भी झेला है, आज आप भी वही झेल रहे हैं। आपके बच्चे मात्र छठ पूजा में ही आते हैं, ये भी उतना सत्य है। सत्य ये भी है कि आज आप बोल नहीं पा रहे, चाहे वो कोई भी व्यवस्था क्यों ना हो, पर सबके हृदय में एक बात तो गूंज रही है कि हम अभी भी बहुत पीछे चल रहे हैं। आया आया, अच्छा बोलती हैं आप। हाँ जी, खड़ो जी। बोलो। बिहार का जो अभी व्यवस्था है ना, वो लोग कहते हैं कि अति पिछड़ा कहा बिहार सरकार, लेकिन अति पिछड़ा का बिहार सरकार है नहीं। कैसे कैसे बहुत पिछड़ा? 28वें नंबर पर है। नहीं, मिट्टी का कुल्हड़ बनाने वाले